अमित शाह ने एक ऐसी चाल चल दी जिस चाल के बाद इस विमर्श को फिर से नया कहा करते थे कि प्रियंका गांधी राहुल से जनता पार्टी की, मोदी सरकार की सोची समझी रणनीति थी क्या, और किसी रणनीति के तहत ही फिर देश के तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स इस मसले पर बात राहुल गांधी लड़ते झगड़ते रह गए, लेकिन प्रियंका गांधी ने सूझबूझ के साथ अपना काम निकलवा लिया, अपना काम बनवा लिया। बेहद महत्वपूर्ण है गांधी परिवार के लिए, खास तौर पे राहुल गांधी बहन प्रियंका गांधी को वायनाड की सीट से उम्मीदवार बनाया, वो चुनाव लड़ी, चुनाव जीती, और इस तरीके से प्रियंका गांधी संसदीय राजनीति में राहुल गांधी वायनाड के इस मसले पर लड़ते हुए नजर आए, संघर्ष करते हुए नजर आए, अपनी तीखी बातें केंद्र सरकार को सुनाते हुए नजर। अमित शाह से मुलाकात भी हुई और फिर अचानक से एक बड़ा फैसला मोदी सरकार ने ले लिया कि क्या प्रियंका गांधी राहुल गांधी से बेहतर नेता हैं, संसदीय नेता। आज जब प्रियंका गांधी वहां से सांसद हैं तो अमित शाह ये मांग क्यों मान गए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही सदन के भीतर हैं, तो फिर इस विमर्श को जन्म देने से फायदा किसका हो रहा है। अमित शाह ने एक ऐसी चाल चल दी जिस चाल के बाद इस विमर्श को फिर से नया जन्म मिल गया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में बेहतर राजनेता कौन है। यह विमर्श कोई आज कल से नहीं चल रहा है, एक लंबा समय बीत चुका है जब लोग ये कहा करते थे कि प्रियंका गांधी राहुल से बेहतर है, लेकिन आज की तारीख में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस बात को एक तरीके से साबित कर दिया या फिर हवा दे दी। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार की सोची समझी रणनीति थी क्या, और किसी रणनीति के तहत ही फिर देश के तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स इस मसले पर बात करने लगे क्या। हुआ क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले प्रियंका गांधी का एक ट्वीट अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। प्रियंका गांधी ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद बोला, और जब यह धन्यवाद प्रियंका गांधी ने बोला तो तमाम लोग ये कहने लगे कि देखिए, इसी मसले पर राहुल गांधी लड़ते झगड़ते रह गए, लेकिन प्रियंका गांधी ने सूझबूझ के साथ अपना काम निकलवा लिया, अपना काम बनवा लिया। अब ये पूरा मसला क्या है तफसील से बताएंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप युगचरण देख रहे हैं। सबसे पहले वही छोटी सी अपील, चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां आपकी और हमारी मुलाकात लगातार होती रहती है। आगे बढ़ते हैं और आपको अब जरा पूरा माजरा समझाते हैं। 30 जुलाई 2024 की तारीख थी। केरल के वायनाड में लोग अपने घरों में सो रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वो जिस सुकून, जिस शांति के साथ सोए हैं, कुछ ही देर में वहां का मंजर बदल जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। एक प्राकृतिक आपदा आएगी, मौत का एक तांडव होगा, और देखते देखते लोगों के आसियाने, लोगों के परिवार उजड़ जाएंगे। वही हुआ। लैंडस्लाइड की एक बड़ी प्राकृतिक आपदा ने वायनाड में 30 जुलाई 2024 की दरमियानी रात दस्तक दे दी। उसके बाद बचाव कार्य शुरू हुए, लेकिन हालात ये कि 218 घोषित और 231 अघोषित शव बरामद किए गए। इतने लोगों की मौत हो गई। आसियाना तो किसी का बचा ही नहीं, सब कुछ तबाह। जिधर देखो उधर ही बर्बादी नजर आती थी। अब वायनाड बेहद महत्वपूर्ण है गांधी परिवार के लिए, खास तौर पे राहुल गांधी के लिए, क्योंकि जब 2019 में अमेठी में राहुल गांधी हारे तो फिर वायनाड ही था जिसने उनको सांसद बनाए रखा। लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी एक बार फिर 2 सीटों से चुनाव लड़े। रायबरेली और वायनाड दोनों जगहों से चुनाव जीत भी गए, लेकिन
एक सीट तो छोड़नी थी, तो सीट छोड़ी वायनाड की। लेकिन वायनाड की जब सीट छोड़ी तो वायनाड के लोगों से वायदा किया कि अब आपके 2-2 सांसद होंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी बहन प्रियंका गांधी को वायनाड की सीट से उम्मीदवार बनाया। वो चुनाव लड़ी, चुनाव जीती और इस तरीके से प्रियंका गांधी संसदीय राजनीति में भी आ गई। ये सब तो हो गई वो तमाम बातें जो आप जानते हैं। लेकिन 7 अगस्त 2024 की एक ऐसी तारीख भी आई जब राहुल गांधी ने सदन के भीतर वायनाड की इस लैंडस्लाइड की घटना को नेशनल डिजास्टर घोषित करने की मांग केंद्र सरकार से रखी थी। राहुल गांधी वायनाड के इस मसले पर लड़ते हुए नजर आए, संघर्ष करते हुए नजर आए, अपनी तीखी बातें केंद्र सरकार को सुनाते हुए नजर आए। राहुल गांधी बार बार ये मांग करते रहे, लेकिन ना तो अमित शाह ने सुनी उनकी बात, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मोदी सरकार ने उनकी मांग को पूरा नहीं किया। उसके बाद परिवर्तन हुआ, प्रियंका गांधी वहां से सांसद बनी। प्रियंका गांधी ने सदन के भीतर इस मसले पर कोई बहुत अग्रेशन के साथ, बहुत अग्रेसिव तरीके से कोई बात नहीं रखी थी। जो कुछ भी कहा मुस्कुरा के कहा। अमित शाह से मुलाकात भी हुई और फिर अचानक से एक बड़ा फैसला मोदी सरकार ने ले लिया। राहुल गांधी जिस मुद्दे पर लड़ते रहे फिर भी काम नहीं बना। प्रियंका गांधी की मुस्कुराहट और प्रियंका गांधी की सूझबूझ से केंद्र सरकार के ऊपर एक ऐसा दबाव बना कि केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि हम वायनाड की लैंडस्लाइड की घटना को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित करते हैं। जिसके बाद वही ट्वीट जो आपको दिखाया था वो प्रियंका गांधी ने किया, अमित शाह को धन्यवाद बोला। लेकिन यहां से कुछ और सवाल जन्म लेते हैं। पहला सवाल तो यही कि क्या प्रियंका गांधी राहुल गांधी से बेहतर नेता हैं, संसदीय नेता? इससे भी बड़ा सवाल ये कि राहुल गांधी जब ये मांग कर रहे थे तो उस वक्त की क्यों नहीं मोदी सरकार ने इस मांग को पूरा किया? और उससे भी आगे का सवाल ये कि आज जब प्रियंका गांधी वहां से सांसद हैं तो अमित शाह ये मांग क्यों मान गए? और फिर उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये कि आज की तारीख में जब हम ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही सदन के भीतर हैं, तो फिर इस विमर्श को जन्म देने से फायदा किसका हो रहा है? अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए युग चरण के साथ। शुक्रिया।